दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सीधे शब्दों में आज हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने संबंधित एक्सरसाइज को करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करने के सभी रूल्स को जान लिया था। हमने यह जान लिया था कि कैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। तो बिना समय गवाए हम लोग इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है, तुम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तो हम लोग देखेंगे क्रियाकंत में क्या गया है, रहे थे, और जब रहे था आ गया है और किसके साथ आया है, सॉरी रहे थे आ गया है क्रियाकंत में, तो हमारा टेंस क्या बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है बिना नेगेटिव वर्ड के, और जब पूर्ण विराम बिना नेगेटिव वर्ड के आता है तो वहाँ पर जो सेंटेंस बनता है वो बनता है नेगेटिव सेंटेंस। तो अब जब इस वाक्य को, सॉरी नेगेटिव में बोल दिया, ये गलत है, हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है, पूर्ण विराम में बिना नेगेटिव वर्ड के, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो जब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। अब इसके बाद क्या लिखना होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वर। तो यू के साथ क्या आता है, वर आता है, तो यू वर। काम हो रहा है पढ़ने का, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा रीडिंग, यू वर रीडिंग। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे, समाचार पत्र, तो ये हो जाएगा न्यूज पेपर। और कहाँ पढ़ रहे थे, पुस्तकालय में, तो ये जगह इन द लाइब्रेरी। तो इस प्रकार से हमने आज के इस पहले वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है, जो कि था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो बढ़ते हैं आज के अगले वाक्य की तरफ। तो हमारा अगला वाक्य है, जिस समय मैं सो रहा था माता जी खाना बना रही थी। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्रिया के अंत में रही थी आया है, तो डेफिनेटली ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो है, लेकिन इस वाक्य में दो बार पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। एक यहाँ भी रहा था, एक यहाँ भी, लेकिन कंजक्शन जिस में, देखिए ये जो जिस में जुड़ा हुआ है ये एक तरह से कंजक्शन का काम करेगा, जिसका इंग्लिश होगा वेन यूजुअली हमारे साधारणतः प्रश्नवाचक शब्द होता है, लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में कंजक्शन का भी काम करता है। तो ये जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये पूर्ण विराम में कहीं भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है। तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे जिस समय की इंग्लिश, तो ये हो जाएगा वेन। जिस समय क्या मैं सो रहा था, वेन आई के साथ क्या लगाते हैं, वाज, काम हो रहा है सोने का, तो ये क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा। वेन आई वाज स्लीपिंग, अब लगाएंगे कॉमा, तो क्या हो रहा था, माता जी खाना बना रही थी, मदर वाज कुकिंग फूड। तो इस प्रकार से हमने इस वाक्य को ट्रांसलेट कर लिया है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेंटेंस। तो हमारे पास जो अगला सेंटेंस है ये है, मुकेश सामान खरीदने गाजियाबाद नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्रियाकंत में आ गया रहा था। जब रहा था गया है तो ये क्या डिनोट कर रहा है, जो गिवन सेंटेंस है उसका टेंस हो गया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम के साथ किसका प्रयोग हो गया है, नहीं शब्द का। तो इस बार जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस हो गया है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमको बस क्या करना होगा, पूरा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव होता है, बस हमको नेगेटिव वर्ड की इंग्लिश जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बगल में लिख देते हैं। अगर आपको आगे भी इस चैनल पे पोस्ट होने वाले किसी भी वीडियो का जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी यहाँ पे आकर पढ़ सकें। और वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिए। तो चलिए इस वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। तो ये था नेगेटिव सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या हो गया है, अच्छा सामान खरीदने गाजियाबाद कौन नहीं जा रहा था, तो वो था मुकेश। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट मुकेश। अब मुकेश जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो गया है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाता है। और मैंने जस्ट बोला नेगेटिव वर्ड की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट। काम हो रहा है जाने का, तो जाने की इंग्लिश होगी को, उसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। गोइंग, कहाँ जा रहा था, गाजियाबाद, तो गोइंग टू गाजियाबाद।
बाद। तो ये हो गया। अब देखिए क्या करने, सामान खरीदने, तो देखिए यहाँ पर नॉन एनी आ गया है, तो यहाँ पर मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है इन्फिनिटी और जिरंट का, जिसे मैंने चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है। तो वहां से आप इन्फिनिटी जिरंट पढ़ सकते हैं, जहां पर दो क्रियाएं होती हैं और नॉन नहीं आता है, तो वहां पर इन्फिनिटी और जिरंट होता है, तो कैसे उसको ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर मैं इन्फिनिटी बना रहा हूं टू बाय, तो यहाँ पर टू बाई हो गया है। इसके और अधिक जानकारी के लिए आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो क्या करने जा रहे थे, खरीदने जा रहे थे, टू बाय, क्या खरीदने जा रहे हैं, सामान को, तो टू बाय गुड्स या थिंग्स भी लिख सकते हैं। गुड नहीं लिखना, अगर गुड लिखेंगे तो अच्छा हो जाएगा, और ये गुड्स मतलब होता है सामान। तो बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो हमारा अगला सेंटेंस क्या है, छुट्टियां होने पर भी रिंकू घर नहीं आ रहा था। तो यहां पर देखिए रहा था फिर से आ गया है, जब रहा था फिर से आ गया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और पूर्ण विराम आया है किसके साथ, नेगेटिव वर्ड नहीं के साथ। तो इसका सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन यहां पर एक फ्रेज आया हुआ है, छुट्टियां होने पर, यानी छुट्टियां होने के बावजूद, होने पर या होने के बावजूद हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। अब छुट्टियों की इंग्लिश क्या जाएगी, हॉलीडेज, इन स्पाइट ऑफ हॉलीडेज। यहां तक तो हमने इस गिवन फ्रेज को ट्रांसलेट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, कौन घर नहीं आ रहा था, रिंकू घर नहीं आ रहा था। तो ये क्या जाए, कॉमा लगाएंगे, रिंकू। अब रिंकू सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन होता है सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, वाज। रिंकू वाज, अब नेगेटिव है तो नेगेटिव इंग्लिश लिखेंगे नॉट। रिंकू वाज नॉट, आने का काम हो रहा है तो कम, उसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो ये बन जाएगा कमिंग। कहां पर, घर, तो कमिंग टू हाउस। तो इस प्रकार से हमने गिवन सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर लिया है, जिसका ट्रांसलेशन है, इन स्पाइट ऑफ हॉलीडेज रिंकू वाज नॉट कमिंग टू हाउस। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि है, क्या गवाह झूठ बोल रहा था। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन मार्क आया है, जब क्वेश्चन मार्क आ गया है तो ये डिनोट कर रहा है कि ये गिवन सेंटेंस हो गया है इंट्रोगेटिव। अब जब इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में दो टाइप होते हैं, जैसा कि मैंने बताया हुआ है। इंट्रोगेटिव क्या होता है, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। और फर्स्ट टाइप क्या होता है, ऐसे वाक्य जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पर सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर देखिए क्या से प्रारंभ है, इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं, तो डेफिनेटली ये हो गया है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट मीन्स जब हम लोग इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो इस वाक्य का प्रारंभ होगा हेल्पिंग वर्ब वाज या वर से। और बात करेंगे टेंस की, तो रहा था, तो ये डिनोट कर रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, गवाह। गवाह मतलब विटनेस, जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, वाज। वाज द विटनेस, वाज द विटनेस। अब क्या काम हो रहा है, बोलने का, झूठ बोलने का काम हो रहा है, और झूठ बोलने के लिए क्या आती है, टेल, उसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, ये हो जाएगा टेलिंग। वाज द विटनेस टेलिंग, क्या चीज, झूठ, टेलिंग अ लाई। तो दैट इज हाउ हमने इस गिवन सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर लिया इंग्लिश में। तो बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, जो कि है, क्या तटरक्षक आतंकवादियों का पीछा कर रहे थे। तो यहां पर देखिए फिर से क्वेश्चन मार्क, क्या से प्रारंभ, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये हो गया फर्स्ट टाइप। अब जब फर्स्ट टाइप है तो वाक्य का प्रारंभ फिर से वाज या वर से करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, तटरक्षक, और रहे थे, और ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, वर। तो वर हो गया। और तटरक्षक इंग्लिश होती है कोस्टल गार्ड्स, कोस्टल वर्ड, यहां पर देखो वर, कोस्टल गार्ड्स। गार्ड्स का क्या काम करते हैं, पीछा करने का। तो पीछा करने की इंग्लिश होती है परफ्यू, और उसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो ये क्या हो जाएगा, परफ्यूइंग, जिसकी स्पेलिंग होती है PURFUING। परफ्यूइंग किसका पीछा कर रहे थे, आतंकवादियों का। तो ये हो जाएगा टेररिस्ट, TERRORIFT, और ये प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, यस। वर कोस्टल गार्ड्स परफ्यूम द, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा। वर द कोस्टल गार्ड्स परफ्यूम द टेररिस्ट। तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने इस गिवन सेंटेंस को भी ट्रांसलेट
कर लिया है। तो अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो हमारा अगला सेंटेंस है वह चटाई पर अपनी गुड़िया के साथ कब खेल रही थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, बट यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो आ गया है वाक्य के बीच में। और जब वाक्य के बीच में आ गया तो इस टाइप के सेंटेंस बनते हैं सेकेंड टाइप के। और सेकेंड टाइप के सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया होता है उसकी इंग्लिश वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। तो कब की इंग्लिश हो जाएगी, व्हेन। और ये जो गिवन सेंटेंस है वो है टेंस रही थी, तो ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज या वर। अच्छा, चटाई पर गुड़िया के साथ खेलने का काम कौन कर रही थी, ही का मतलब रही थी, तो ये मैस्कुलिन सॉरी फेमिनिन जेंडर को दिखा रहा है, तो सब्जेक्ट सी होगा। और सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, वाज। व्हेन वाज सी, काम क्या रहा है, खेलने का। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो ये हो जाएगा प्लेइंग। व्हेन वाज सी प्लेइंग, किसके साथ, अपनी गुड़िया के साथ। तो गुड़िया के साथ खेल रही थी, प्लेइंग विथ हर डॉल, और कहां पर खेल रही थी, चटाई पर, तो ऑन द मैट। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट कर लिया है। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो हमारा अगला सेंटेंस है तुम किसकी पुस्तकें बेच रहे थे, क्वेश्चन मार्क है और प्रश्नवाचक शब्द कहां पर है, वाक्य के बीच में किसकी। तो किसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, हुज। अब देखिए, जब हुज आता है तो हुज के साथ उसकी नाउन, उसका दिया हुआ नाउन जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या पुस्तकें, तो हो जाएगा बुक्स, हुज बुक्स, तो ये हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, पुस्तकें बेचने का काम कौन कर रहा है, तुम। तो तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर आता है। हुज बुक्स वर यू, और काम क्या आ रहा है, बेचने का, और बेचने की इंग्लिश होती है सेल, उसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो ये हो जाएगा सेलिंग। तो ये हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया है, हुज बुक्स वर यू सेलिंग। तो इस प्रकार से इस गिवन सेंटेंस को भी मैंने ट्रांसलेट कर लिया है। तो आई होप आपको ये अभी तक जितने मैंने ट्रांसलेशन किए हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में किया है, तो आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की तरफ, जो कि है सुरेश को कल कौन बुला रहा था। देखिए यहाँ पर कौन शब्द आ गया है, कौन शब्द की इंग्लिश होती है हु, और हमने अभी तक जान लिया है कि जब हु शब्द आता है तो वो कार्य करता है सब्जेक्ट का। अर्थात जैसे हम लोग हु शब्द लिखेंगे, ये तो इंट्रोगेटिव वर्ड ही है, साथ ही सब्जेक्ट भी है। और जब सब्जेक्ट आता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग या तो अफर्मेटिव लिखते हैं या तो नेगेटिव में। अर्थात इस गिवन सेंटेंस का ट्रांसलेशन अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग किया जाएगा, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो यानी कि नेगेटिव को फॉलो नहीं करेंगे, अफर्मेटिव को फॉलो करेंगे। तो इसके तुरंत बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हु को कंसीडर किया जाता है सिंगुलर, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वाज। हु वाज, काम हो रहा है बुलाने का, बुलाने की इंग्लिश होती है कॉल, इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। हु वाज कॉलिंग, किसे बुलाया जा रहा था, सुरेश को, हु वाज कॉलिंग टू सुरेश, और कब बुला रहे थे, कल। और पास्ट टेंस में कल की इंग्लिश होती है एस्टरडे, तो ये हो गया एस्टरडे, एस्टरडे, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के आखिरी सेंटेंस की तरफ, जो दिया हुआ है कितने बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे थे। तो देखिए रहे थे आ गया, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए कितने बच्चे, अगर ध्यान से देखेंगे फिर कितने बच्चे की इंग्लिश हो जाएगी हाउ मेनी, बच्चों की इंग्लिश हो जाएगी चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हाउ मेनी सब्जेक्ट भी जाता है, कभी कभी हाउ मेनी फिर परफेक्ट इंट्रोगेटिव वर्ड भी होता है। तो पढ़ने काम कौन कर रहा था, आने काम कौन कर रहा था, बच्चे कर रहे थे, और यहाँ पर हाउ मेनी के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये पूरा मिलकर इंट्रोगेटिव वर्ड का काम तो कर ही रहा है, साथ ही साथ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। तो ये भी किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव को। तो ये सब्जेक्ट है, चिल्ड्रेन प्लूरल है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, वर हो जाएगा। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर, काम हो रहा है आने का, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी कम, उसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो ये कमिंग। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर कमिंग, कहाँ पर, यहाँ पर, कमिंग हियर, क्या करने आ रहे थे, पढ़ने, तो ये हो जाएगा टू रीड। तो इस प्रकार से हमने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर कमिंग हियर टू रीड। तो ये रहा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड ट्रांसलेशन। तो आई होप आपको ये सारे ट्रांसलेशन समझ में आए होंगे। तो आज के इसी के साथ में आज के वीडियो लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।